बचा लो कोई, मेरे बच्चे को बचा लो कोई, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है। हे ऊपर वाले मेरे बच्चे की मदद करो, मेरी मदद करो। अब गुम हो गई आंखों में बस आंसू, दिल में बसी हे भोलेनाथ मेरे बच्चे की रक्षा करो। माँ की दुआओं में तू सदा जीता था। राज उठो, राज उठो प्लीज। मेरा दिल जीता नहीं बेटा राज उठो, उठो तुम्हारी माँ पुकार रही है। उठो बेटा राज। वो खिलती तू क्या हुआ माँ जी आपके बच्चे को? आएगा मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है। नहीं आएगा। मैं क्या करूँ? चिंता मत करो माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। तुम क्या करोगे? मैं इसके शरीर से जहर निकालने की कोशिश करती हूँ माँ जी। बचा लो बेटे मेरे बच्चे को। तू सदा जीता था, अब तेरे बिना मेरा दिल जीता नहीं था। तू नहीं है अब पास, फिर भी दिल में तू है। माँ की ये आंखें तेरी यादों में खोई है। तुझे खोकर भी तेरी हर याद में जी रही। बेटा तू जहाँ भी है बेटी, बेटी उठो, क्या हुआ तुम्हें? बेटी, बेटी उठो, क्या हुआ तुम्हें? बेटी, बेटी तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। शुक्र है तुम ठीक हो गई बेटा। तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं कैसे करूँ? शुक्रिया की कोई बात नहीं है माँ जी, ये तो मेरा धर्म था। बेटा कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे, भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद माँ जी। बेटा बेटा तुम्हारा मैं शुक्रिया कैसे करूँ? तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। अरे तुम ना होती तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। बेटी तुम कहाँ से हो और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? माँ जी मैं अनाथ हूँ, तो मेरा कोई नहीं है। मुझे माफ करना बेटी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी है, मैं अपने माँ बाप को बचा नहीं पाई। क्या हुआ था बेटी तुम्हारे माँ बाप के साथ? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं बेटी, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। मैं अनाथ हूँ, मेरे यहाँ कोई नहीं है, बस एक मुर्दे की तरह जी रही है। ऐसा मत कहो बेटी, मैं हूँ ना। क्या मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ? तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं बेटी। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाना चाहती। इसका क्या मतलब बेटी? क्या तुम मुझे अपनी माँ जैसी नहीं मानती? ऐसी बात नहीं है माँ जी, लेकिन क्या बेटी? तुमने मुझे माँ कहा है, तो एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुम चलो मेरे साथ। ठीक है माँ जी,
आप इतना कहती हैं तो मैं चलती हूँ। चल चल। माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? घर में सबको चिंता हो गई थी आपकी। कहाँ थी आप रात भर? अरे सुगंधा, तुम्हारे देवर को सांप ने काट लिया था। क्या? देवर जी को सांप ने काट लिया? वो ठीक तो है ना माँ जी? हाँ, वो अब ठीक है। लेकिन देवर जी दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है? बेटा राज, बेटा अंदर आओ। ये लड़की कौन है माँ जी आपके साथ? बेटा, इसी लड़की ने आज हमारे बेटे की जान बचाई है। अच्छा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तो तुमने मेरे देवर की जान बचाई। अंदर आओ। आओ बहनी। आओ बेटी, अंदर आओ। सुगंधा, जी माँ जी। बहू चाय लेकर आओ, एक एक कप। ठीक है माँ जी। देखो बेटा, हमारा बहुत छोटा परिवार है। अच्छा। और मेरे 2 ही बेटे हैं, लेकिन घर में अगर एक बेटी हो तो वो लक्ष्मी होती है। मेरी भी बरसों से तमन्ना थी कि मेरी भी एक बेटी हो, लेकिन वो तमन्ना मेरी आज पूरी हो गई क्योंकि तुम जो आ गई हो। अब इस घर में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। धन्यवाद माँ जी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने मुझे अपनी बेटी माना, मेरे लिए यही बड़ी बात है। अब से तो मेरी बेटी हो। माँ जी, चाय लाई हूँ। रख लो बेटा। भैरवी, ये लो चाय पी लो। धन्यवाद आंटी। अरे अरे अरे, भैरवी, मैं आंटी नहीं हूँ। माँ जी, आपने बताया नहीं भैरवी को? नहीं बेटा, मुझे ध्यान नहीं रहा। आंटी नहीं हूँ मैं, तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। सिर्फ 2-4 महीनों का ही फर्क होगा हम दोनों। माँ जी, आपने बताया नहीं भैरवी को कि मैं कोई आंटी वांटी नहीं हूँ, बहन है इसकी छोटी जैसी। शादी हुई है तुम्हें? कितने साल हो गए तुम्हें शादी हुई? 2 साल ही तो है माँ जी। तो फिर तो क्या हो, उससे शादी नहीं की तो उसमें मेरी क्या गलती है? मत कर दी यार। क्या करें, आजकल के बच्चों का नखरा ही ऐसे होते। बेटी बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है हमारी बहू। कोई बात नहीं माँ जी, दिल की अच्छी है पर थोड़ा ऐसे कर लेती है। वैसे भी वो मुझसे बड़ी है, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा बेटी, तुम बैठो, मैं जरा कुछ काम करके आती हूँ। मेरा बेटा कल लंदन से आने वाला है। जी माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। यहाँ छत पे जाने का कोई रास्ता है? यही ऊपर सामने वाली सीढ़ी है ना, उसी के ऊपर है। आसपास देख लो। ठीक है। हे चांद, आप तो साक्षी है ना उस दिन के, जिस दिन मैंने अपने माँ बापों को खोया था। माँ बापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे छोड़कर क्यों चले गए आप? दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं किसके सहारे जीऊंगी अब? लेकिन मैंने कसम खाई थी, अपने माँ बाप की कातिलों को खत्म कर दूंगी, बदला लूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को।
बेटी क्या हुआ? माँ जी बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बेटी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द। चलो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जी माँ जी। बेटी, चांद हमें जितने ही शीतलता प्रदान करता है ना, उतने ही उसमें रहस्य छिपे हुए हैं। कैसा रहस्य माँ जी? कहते हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पूरी तरह से अंधकार है और वहां पर वही शक्ति जा सकती है जो शिव शक्ति के नक्षत्र में जन्मी हो। तो माँ जी, वो पवित्र शक्ति कौन है? कहानी के अनुसार महानागरानी नागेश्वरी है। महानागरानी? ये कौन है? कहा जाता है इन्होंने नागमणि की रक्षा की थी, वो भी तब जब इनके पास कोई नहीं था। लेकिन उसके कुछ समय बाद वे कहीं दिखाई ही नहीं दी, किसी ने भी उनको नहीं देखा। अच्छा, लेकिन वो कहाँ चली गई? बेटी, इतना मत सोचो, ये बस एक कहानी है। नहीं, कुछ तो कनेक्शन होगा इस बात का। क्या सोच रही हो बेटी? हाँ, कुछ नहीं माँ जी। चलो फिर सो जाओ। ठीक है माँ। ठीक है। नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। तुम नाग नागिनी मुझसे नहीं बच सकते। तुम सब बेमौत मारे जाओगे, बेमौत। नागिन हूँ मैं नागिन, मेरा काटा हुआ पानी नहीं मांगता।